दर्शक मित्रों नमस्ते। मैं डॉक्टर सुधीर शाह एडवोकेट आप सबका वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज पार्ट 33 में स्वागत करता हूँ। नया साल शुरू हुआ है। नए साल की उम्मीद है कि नए प्रेसिडेंट जो बाइडेन आएंगे, वो जो ट्रंप साहब ने जो कुछ किया है वो उल्टाएंगे और फिर से अमेरिका एक इमिग्रेंटों का देश हो जाएगा। लेकिन जो लोग ग्रीन कार्ड वाले हैं और पिछले साल 2020 में या 2019 में इंडिया आए थे अमेरिका छोड़ के, और जिनको एक साल के अंदर वापस अमेरिका जाना था, वो जा नहीं सके कि कोविड-19 के कारण, लॉकडाउन के कारण, ये जो विमान सेवाएं बंद हो गई थी उनके कारण, वो सब दुविधा में पड़ गए हैं। जिनके पास ग्रीन कार्ड रहता है वो अगर लाग लगाट कंटिन्यूअस 6 महीना अमेरिका के बाहर रहते हैं और फिर वापस अमेरिका में प्रवेश करना चाहते हैं, तो अमेरिका की सरकार ये सोच सकती है कि इनका अमेरिका में कायम रहने का इरादा नहीं है, तो वो उनका ग्रीन कार्ड वापस लेने की कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में जो ग्रीन कार्ड वाले 364 दिन अमेरिका के बाहर रहते हैं, लेकिन 365वें दिन में, यानी कि साल पूरा होने से पहले अमेरिका में एंटर हुए, तो उनको एंटर होने दिया जाता है। जो लोग को कुछ कारण से अमेरिका के बाहर 1 साल से भी ज़्यादा रहना पड़ता है, रहने की ज़रूरत होती है, तो वो लोग रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट जब भी अमेरिका में रहते हैं तभी लेके अगर अमेरिका छोड़ के आवे तो 2 साल बाहर रह सकते हैं। लेकिन ये कोविड की महामारी में जो ग्रीन कार्ड वाले 6-8 महीना 11 महीना के बाद वापस अमेरिका जाने की सोच रहे थे, जो 2 साल के बाद वापस जाने की सोच रहे थे रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट लेके, वो सब अटक गए। लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू लग गया, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, प्लेन सेवाएं बंद हो गई थी, तो कैसे जावे? तो जिन्होंने रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट ली थी और 2 साल से ज़्यादा बाहर रहे, वो अभी जा नहीं सकते हैं। जो ग्रीन कार्ड वाले हैं और 11 महीने के बाद या 365वें दिन पे अमेरिका वापस जाना चाहते थे, वो जा नहीं सकते हैं। तो क्या करें? ऐसे लोगों को फॉर्म DS 117 भर के SB1 वीज़ा की अर्जी करनी चाहिए। जो ग्रीन कार्ड वाले रिटर्निंग रेसिडेंट परमिट लेके आए हैं और 2 साल के अंदर वापस जा नहीं सके हैं, और जो ग्रीन कार्ड वाले ऐसे ही यहाँ आए हैं और 1 साल के अंदर अमेरिका वापस जा नहीं सके हैं, उनको DS 117 फॉर्म भर के SB1 वीज़ा लेने की अर्जी करनी रहेगी। इसके लिए उनको वापस मेडिकल चेकअप कराना रहेगा, वापस फीस भरनी पड़ेगी, इमिग्रेंट वीज़ा की भी फीस भरनी पड़ेगी, DS 117 की भी फीस भरनी पड़ेगी, और इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। और अगर आप आज ये अर्जी करते हैं तो करीबन 3 महीने तो ये कॉन्सुलेट वाले आपको अपॉइंटमेंट देने में ही लगा लेंगे। और सिर्फ ये फॉर्म DS 117 नहीं भरना रहता है, आपको कॉन्सुलर ऑफिसर को यह कन्विंस कराना रहेगा, खातरी करानी रहेगी कि आपने अमेरिका जब छोड़ा था और इंडिया आए थे या अमेरिका के बाहर गए थे, तब अमेरिका में परमानेंट नहीं रहने का है, ऐसा आपका इरादा नहीं था। आप ये कोविड-19 की वजह से या और कोई कारण से वापिस अमेरिका जा नहीं सके हैं टाइम सर,
लेकिन आपका इरादा अमेरिका में ही परमानेंट रहने का पक्का है। आपका अमेरिका में घर है, गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, बैंक अकाउंट है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड है, आप अमेरिका में टैक्स भरते हैं, आपने अमेरिका में इन्वेस्टमेंट किया है, आप अमेरिका में पढ़ते हैं, आप अमेरिका में सर्विस करते हैं, आप अमेरिका में बिजनेस करते हैं। ये सब आपको दिखाना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा और ऑफिसर को कन्विंस कराना पड़ेगा कि आपको अमेरिका में परमानेंट रहना है। आप सिर्फ कोविड-19 की वजह से या और कोई कारण की वजह से जो आपके बस में नहीं था, वापिस टाइम से अमेरिका जा नहीं सके। और ये सब आपको एक अच्छा सपोर्ट लेटर लिख के और साथ में जो कन्विंसिंग डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो दे के करना होगा। दर्शक मित्रों, कई लोग ना ये ऐसा समझते हैं कि ये तो फॉर्मेलिटी है, अभी कोविड-19 था और हम लोग जा नहीं सके, ऐसा बोल के ये फॉर्म भर के दे देंगे तो उनको SB1 वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोविड-19 तो ये साल हुआ, लेकिन कई लोग ग्रीन कार्ड मिलने के बाद 15 दिन या 1 महीना अमेरिका में ठहरते थे और बाकी 11 महीना इंडिया में आके काम करते थे। अमेरिका में वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, प्रॉपर्टी नहीं लेते थे, टैक्स नहीं भरते थे, बिजनेस या सर्विस यहाँ इंडिया में करते थे। अगर ऐसा है तो आप ये दिखा नहीं सकेंगे कि आपको अमेरिका में कायम रहने का है। तो इसीलिए जब आप ये SB1 वीज़ा की अर्जी करते हैं, फॉर्म DS-117 भरते हैं और उसके साथ जो सपोर्टिंग लेटर देते हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि ऑफिसर को ऐसा लगे कि आप सचमुच में अमेरिका परमानेंट रहना चाहते हैं और कुछ कारणवशात जो आपके हाथ में नहीं थे, आपके वश में नहीं थे, आप अमेरिका वापस टाइम से जा नहीं सके। ये सब दिखाना होगा, तभी आपको SB1 वीज़ा मिलेगा, फिर अमेरिका जाओ, आप जा सकेंगे। तो ये सब जब आपको अर्जी करनी है, वो बहुत ध्यान से और सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके करना है। और अगर इस बारे में आपको कुछ टेंशन है, कुछ प्रॉब्लम है, तो टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। और दर्शक मित्रों, अगर आपको ये वीज़ा विंडो हिंदी सीरीज़ का एपिसोड अच्छा लगा, हमारे और भी एपिसोड आपको अच्छे लगे, तो आप बेल बटन देना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और लाइक करना।